हेलो गाइस, देखिए कल अपना मैट्रिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। मैट्रिक्स में हम कल बेसिक क्लास किए थे। कल बेसिक क्लास में हमने सीरीज, फार्मूले, पूरे जो बेसिक हमारा मैट्रिक्स में होता है वो हम कल कवर किए थे। आज जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम पूरे ए टू जेड जितने हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं वो बीच में लिखवाऊँगा। आज की पूरी क्लास हमारी क्वेश्चन बेस पे होगी। कोई भी एग्जाम्स है जिनने हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस मैं आज लिया हूँ। आज लगभग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे हम करेंगे आज की क्लास में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये नोट आप नहीं कर रहे हैं तो इसको आप नोट करते जाइएगा, अपने एक रजिस्टर बना लीजिएगा, उसमें नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलो आज अपना रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा मैट्रिक्स है, आज क्वेश्चन में देखो, कल कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था, लगभग 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाया था। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि आप स्क्वायर और क्यूब नहीं याद किए थे, तो आप स्क्वायर और क्यूब आप थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम सर, स्क्वायर और क्यूब अगर नहीं याद किए हैं तो आप स्क्वायर और क्यूब भी पहले याद कर लीजिए। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, सपोज दैट आप स्क्वायर में फंसता है, तो मैंने उसमें एक फार्मूला भी बताया था। फार्मूले में a + b का स्क्वायर से आप कोई भी फार्मूले से निकाल सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। और आज क्वेश्चन तो देखो, जो आज क्वेश्चन करेंगे, सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें क्या लिखा है, 518225 क्वेश्चन मार्क 64 इसमें एक सीरीज है। देखो कल हमने बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक किसी भी कंडीशन में आ सकता है। कोई फिगर पे आएगा, या तो कोई सीरीज में आएगा, या किसी ऐसे आएगा, या स्क्वायर में आ जाएगा, या रेक्टेंगल में आ जाएगा, किसी में भी आ सकता है। ये मैट्रिक्स होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा होगा, ये 8 है लिखा हुआ है, ठीक है, ये 8 यहाँ पे एक अक्षर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका देखो, पहले मेरे से पहले आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लगाया करिए। मैं तो पूरे सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन आप अपने से थोड़ा सा पहले किया करिए, ठीक है। देखो 182, तो देखो इसमें क्या है, आप क्या लॉजिक लगाएंगे। सपोज दैट बगल का जोड़िए तो 8 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको 1 और 8 को जोड़ें तो क्या 2 आ रहा है, नहीं मिलेगा। इसमें कौन सा ऐसा लॉजिक है जो कि इसमें फिट हो रहा है। तो आप सामने आमने देखिए, 5 है, जस्ट उसका अपोजिट 25 है, इसका मतलब शायद स्क्वायर कर रहा है। 8 है, जस्ट अपोजिट 64 है, स्क्वायर कर रहा है। 1 है, जस्ट अपोजिट 2 का अपोजिट 4 है, स्क्वायर किया, तो 1 का अपोजिट 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1, आंसर आया 1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सभी का आमने सामने स्क्वायर कर रहा था। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, अब देखो सेकंड में जब हम करते हैं, 7 है, 16 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें कौन सा लॉजिक है, तो आप पहले सोचा करिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। देखो 7 दूनी 14, सपोज दैट 14 हुआ, फिर 14 में 2 प्लस किया, अगर 7 का 2 गुना करें तो 14 आएगा, 14 में +2 जोड़ दो तो 16 आएगा। दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक, नहीं दिख रहा है, ओके। 7 × 2 बराबर 14, अब प्लस इसी में 2 अगर कर दें तो 16, ठीक, ये है। अब 16, अब नीचे भी ऐसे ही करो, 16 में 2 का मल्टीपल किया, +2 जोड़ दिया तो कितना आया, 34 आया। अब ये जब 2 को गुणा करके अब +2 जोड़ रहा है, 2 का गुणा करके अब 2 जोड़ रहा है हर एक संख्या में, तो सेम ऐसे ही करिए। अगर ये सीरीज हमारी फिक्स हो जाती है तो आंसर हो जाएगा 34 × 2 + 2, तो देखिए क्या होगा, 8 6 + 2 = 70। अब 70 में अगर हम 2 जोड़ दें, 2 का गुणा कर दें, 2 जोड़ दें तो 142 मिल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, नेक्स्ट क्या है इसमें, अब इसमें क्या कर रहा है इसको आप सोचो, ठीक है। देखो इसमें जब आप क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है, तो या तो इसमें गुणा किया होगा, या तो घटाओ, या तो भाग, कुछ भी कर सकता है, इसको आप सोचेंगे। तो देखो 10 और यहाँ पे 4 है, अब 6 लाना है तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे 10 है, 4 है, 6 है, तो 6 लाने के लिए या तो हम घटा दें, 10 और 4 में अगर घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 18 और 10 है, बीच में 8 है, तो सपोज दैट आप जब देख रहे हैं कि दोनों का सब्ट्रैक्ट किया है, दोनों का,
तो यहाँ भी दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे बड़े से छोटे को, तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव नंबर में 18 में -4 करेंगे तो 14, क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14। ठीक, देखो मैं सीट से, मैं एक सीट ये रखी हुई है, मैं इसी सीट से, ये सीट है, इसी सीट से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हमारे हैं ये पूरे सीट से पूरे करवाता हूँ। जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ये पूरे आए हुए क्वेश्चंस हैं, विदाउट आए हुए नहीं मैं करवाता, ये पूरे आए हुए क्वेश्चंस हैं, पूरे आल एग्जाम रेलवे में भी आ चुके हैं और एसएससी में भी कई बार आए हैं, तभी मैं करवाता हूँ। ठीक है, इसको सोचो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या है, कौन सा लॉजिक है, देखो 2 3 4 5 5 7 9, कौन सी सीरीज लग रही है इसमें, वो सोचो क्या लग रहा है इसमें, जोड़ हो रहा है घटाव हो रहा है, बताओ। देखो अगर हम 2 का गुणा कर दें, 2 गुणे 1, अब +1 कर दें तो 3 आ गया। ठीक है, अगर 2 3 4, इसमें 2 सीरीज बन सकती हैं। देखो लगातार अगर अभी बढ़ा रहा है, सपोज दैट यहाँ से देखो 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 4 का पेयर बना, 1 2 3 4 का पेयर। लेकिन अगर यहीं पे 2 2 का पेयर देखो, यहाँ से बढ़ाने लगा, 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11। देखो मैंने 11 क्यों पाया, क्योंकि 4 अगर इधर पेयर बना लिया तो 4 इधर भी 2 2 का पेयर बनाएगा, इधर 1 1 का पेयर बनाया था तो इधर 2 2 का पेयर बना लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, चलो इसमें देखो क्या है, देखो इसमें क्या कर रहा है, 5 है, अब 16 कैसे आया, 3 कैसे आया, 81 कैसे आया, 406 कैसे आया, तो 3 यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा देखेंगे। 3 × 15, 3 × 15, 3 × 5 +1 अगर हम कर दें तो 16 मिलेगा, और 16 × 5 +1 कर दें तो 81 मिलेगा, 81 × 5 और +1 कर दें तो 406 मिलेगा, और 406 × 5 406 × 5 +1 अगर हम कर देते हैं तो जो भी आएगा 2030 + 1 बराबर 2031, आंसर आ जाएगा 2031। ठीक है, कुछ ऐसा इसमें किया है लॉजिक में। इस क्वेश्चन को आप बताओ। अब देखो जब ये क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आप तुरंत मल्टीपल करने लगते हो, ऐसे क्वेश्चनों में तुरंत ध्यान दिया जाता है। ध्यान कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई यही लेटर्स, यही डिजिट, सॉरी लेटर का नाम आ गया, यही डिजिट हमारे आगे चल के रिपीट हो रहे हों, या यही डिजिट अल्टरनेट में लिखे हों, तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले कब देख लिया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे मल्टीपल करके आगे लिखा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही इसमें है। देखो 5 3 5 7 8, तो यहाँ भी है 3 5 7 8, 3 5 7 8। तो देखो इसमें किया क्या है, 3 5 7 8, ये 3 और 5 हैं तो आगे पीछे लिख दिया, 5 पहले आया 3 लास्ट में गया, 7 पहले आया फिर 8 आया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पहले 5 आया फिर 3 आया फिर 2 आया फिर 9 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम इसी का कोड करके ये अब जब बना रहा है तो सेम यहाँ पे अब हम फिट करेंगे। तो देखो 5 3 7 5 5 7 8 3 5 3, तो देखो पहले क्या कर रहा है 2 8, बीच के अक्षर यहाँ पे लिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों को उठाकर यहाँ लिख दिया और पहले 8 और 3 आगे पीछे कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 5 3 सामने सामने लिख दिया, तो जब ये सामने लिख रहा है तो ये भी सामने ही होंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बची संख्या क्या है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 3 और 2 आंसर। समझ में आया, ये 3 और 2 आंसर। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा किया था, नोट कर लो। अब आगे क्वेश्चंस, ये वाला बताओ, ये क्या कर रहा है, देखो
15, 13, 29 ये क्या है इसमें? तो देखो 5 का मल्टीपल अगर हम 2 में कर दें और +3 कर दें तो कितना आ जाएगा? 13। अब 13 का मल्टीपल 2 में कर दें +3 कर दें तो 29। हमारी सीरीज भी फिक्स हो रही, यही उसमें वो चल रहा है। 29 में अगर हम 2 का गुणा कर दें अब +3 जोड़ दें तो क्वेश्चन स्थान के पास आ जाएगा 18। 5 + 3 बराबर 61। आंसर क्या आ जाएगा? 61। अब देखो 61 आया। अब यही सीरीज आगे लागू करेंगे तो 2 का मल्टीपल +3 तो यही आएगा। ठीक, 61 आंसर। इसमें अब देखते हैं इसमें क्या किया है। देखो हमारी थोड़ी सी जगह कम है, ऊपर का आप नोट कर लिए होंगे, मैं ऊपर का डस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ। देखो ये 375 है, 83 यहाँ पे लाना है तो कैसे होगा? सबसे पहले अगर हम मल्टीपल भाग कुछ भी देख कर यहाँ चेक करते हैं। 7 5 या 35, 3 कितना होगा? आ रहा है कुछ? 35 3 कितना होता है? 7 × 5 × 3 35 × 3 कितना होगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 105। लेकिन 81 यहाँ 83 दिया है, कैसे आ सकता है? बोलो भाई, बोलो कैसे आएगा? चेक करो इसको। कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा? देखो 5, अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन किया है। देखो 7, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है? 1 मिनट, थोड़ा मुझे चेक कर लेने दो। क्या दिया है? 3। थ्री तो कितना आ जाएगा? 7 5 12 12। देखो क्वेश्चन सही है, इसको सोल्यूशन देखो। 7 + 5 + 3 12 बराबर 144 स्क्वायर में। अच्छा 7 5 12 3 15 15। ठीक है, 15 × 5 बराबर 75। चलो वहाँ देखते हैं। 5 × 6 × 3 5 × 30, सॉरी जोड़ में 6 5 11 3 14 5 70। ठीक है, 83। 1 मिनट, अरे भाई 1 मिनट, सॉरी ये तो क्वेश्चन फंस गया था। 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 75। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन कभी मिस्टेक से लिख गया था इसीलिए इतना समय लग गया। बाकी देखिए इसमें कर क्या रहा है, सबको जोड़ दे रहा है, सब डिजिट को, 3 5 7 को। तो क्या किया है? 3 + 5 + 7 बराबर 7 5 12 3 15। अब 15 में एक इंडिविजुअली नंबर 5 से गुणा किया है तो 75 आ गया। ऐसे ही लास्ट को जब जोड़ोगे तो 3 + 6 + 5 6 5 11 3 14 और 14 × 5 बराबर 70। इसी तरह इसमें भी करेंगे। क्या जाएगा? 5 + 4 + 7 बराबर 16 × 5 बराबर 80। आंसर आ जाएगा इसका 80। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कुछ लेता हूँ, पूरे इनको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है,
चलिए देखिए अब इन क्वेश्चनों को, अब ये आगे क्वेश्चंस कुछ हैं, देखो अब ये क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन उसी जब मैं अभी पीछे करवाया सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखो क्या इसमें कर रहा है कि मैं कहा था पीछे कि हमेशा इसमें मल्टीपल नहीं देखना, इसमें देखना है कि कहीं यही लेटर्स को सॉरी यही डिजिट आगे रिपीट तो नहीं हो रहे। सेम वही कर रहा है 7 9 8, तो 9 7 8 वही रिपीट हो रहा है, लेकिन अदल बदल रिप्लेस कर दिया डिजिट को। क्या कर रहा है देखो 9 बीच में है तो पहले आ गया, 7 पहले है तो बीच में कर दिया, 8 लास्ट में कर दिया, 4 लास्ट में है, लेकिन 5 और इनको केवल चेंज कर रहा है, लास्ट का लास्ट में रख रहा है। तो ऐसे ही इसको लास्ट में रख दो 3, केवल इनको चेंज किया तो 2 और 9 क्या हो गया, यही आंसर। ठीक है, जब इन्हीं को चेंज कर रहा है तो 2 को, यही आपकी रीजनिंग है, यही ट्रिक्स होती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, हमेशा मल्टीपल मत किया करिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है देखो 4 है तो यहाँ 8 है, 1 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 6 है। इससे हमें ये लॉजिक पता चला कि हमेशा 2 का इसमें मल्टीपल कर रहा है। 4 के आगे 2, 4 के आगे 2 का मल्टीपल 8, तो ऐसे ही 2 का मल्टीपल, जैसे 9 के आगे ये देखिए 10, 10 का मल्टीपल कर दिया, 2 के आगे 4 का मल्टीपल फिर कर दिया, 8, 4 के आगे 8 कर दिया 2 का मल्टीपल, तो ऐसे ही 2 के मल्टीपल ये भी आ जाएंगे। तो आंसर इसका होगा 10, 4 का 2 गुना 8, 3 का 2 गुना 6। ठीक है, इसको देखो ये क्या कर रहा है, ये अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमेशा पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो हमें होगा इसमें लॉजिक सब कुछ करेंगे। अब देखो 20 कैसे आया या 9 कैसे आया, तो आपको कुछ दिख रहा है, ये तो आया देखिए 5 और 4 का अगर हम जोड़ दें तो 9 आ रहा है, अब 5 4 का गुणा कर दें तो 20 आ रहा है। ऐसे यहाँ देखिए 3 और 8 का प्लस कर दें तो 11 आ रहा है, लेकिन 3 और 8 का मल्टीपल कर दें तो 24 आ रहा है। बस सेम यहाँ कंडीशन लगा दीजिए, 2 3 5 आ रहा है, तो 2 3 का गुणा अगर हम कर दें दोनों को तो 2 गुणे 3 बराबर 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, इसमें क्या कर रहा है, इसमें अगर डबल डबल कर दें, जैसे 2 का गुणा 2 में कर दें तो 4 प्लस 1 जोड़ दें तो 5 आ गया, 5 रखा है, 5 में 2 का गुणा कर दें 5 मल्टीपल 2 प्लस 3 अगर जोड़ दें तो 33। देखिए पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, अब आगे क्या कर रहा है 32 26 प्लस 4 अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि 30 आ जाएगा 4 जोड़ने पर, तो हमारा ये 5 जुड़वा रहा है। क्या इसका मतलब अभाज्य संख्याएं जुड़वा रहा है, 2 फिर 3 2 3 आगे 7 जुड़वाएगा। देखो यहाँ पे 62 7 69 यस 7 जुड़वाया, अब आगे 9 जुड़वाएगा, तो 69 गुणे 2 प्लस 7 इक्वल टू आंसर कर लीजिएगा, जो भी आ जाए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आगे ये क्वेश्चन बताइए। अब देखो ये कैसे कर रहा है, इसको बताओ। देखो अगर हम सबका गुणा कर दें इसमें, ये क्वेश्चन में 5 गुणे 6 गुणे 4 5 6 30 चौको 120 अपान 10 का अगर हम भाग दें इंडिविजुअल का, देखो 10 का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ फिट हो रहा है लॉजिक की नहीं, 10 का भाग दें तो हमारा 12 आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी सब में गुणा करके 10 का इसमें भाग दे दो, 6 गुणे 7 गुणे 5 अपान 10 2 3 7 21 आ रहा है। इसका मतलब ये हमेशा अपने से मानकर 10 का भाग दे रहा है, तो सभी का गुणा करके 10 का इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 4 गुणे 8 गुणे 10 बटे 10, 10 से 10 गया इक्वल टू 22, यहाँ पे आ जाएगा 32 आगे ये आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसको आप लगा लीजिएगा। सरल है एकदम, इजी क्वेश्चन है, इसको आप नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं सब कुछ लिख दिया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये वहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके लिख दिया था। ओके, इसको आप बताओ, ये वाला क्वेश्चन इसको मैं बताऊँगा, बाकी इसको आप बताइए, लगाओ। देखो इसमें अब क्या कर रहा है, या तो रो लो या कॉलम लो।
तो देखो कॉलम लेते हैं अगर, तो 5 9 5 14 8, कितना आएगा 22। 22 में 7 कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। दूसरा हिसाब लगाओ, अगर सबको मान लो जोड़ रहे हो, कितना आ रहा है, इधर जोड़ो, 8 5 13, 7 13 7 20। सॉल्यूशन यहाँ पे करो, 8 5 + 8 + 7 बराबर 20। अब 5 यहाँ पे है मान लो, आगे इसमें देखते हैं, 13 7 22 6 22 6 28। यहाँ मान लो आ रहा है 9 + 6 + 13 बराबर 28। अब यहाँ 7 आ गए, तो मान लो यहाँ मैं 4 से भाग दे दूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से भाग दे दूँ तो 7 आ गया। देखो हमारी लॉजिक फिट हो गई। पहले आप जोड़ लीजिए, देख लीजिए 7 आ गया, इसका मतलब ये 4 से इंडिविजुअल भाग दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, ये आ रहा है 8 + 9 और क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, 4 का भाग दे दो, बराबर आएगा 8। 8 चौक 32, इधर जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा, 9 8 17 + x बराबर 32। x बराबर जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 1 15। कितना आ जाएगा आंसर, 15। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 15। पीछे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया हूँ, आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देखिए आज जो हमारे क्वेश्चंस हुए, इतने क्वेश्चंस लगभग काउंटिंग नहीं किया हूँ, 10-12 तो हो ही गए होंगे। आप इनको नोट कर लेंगे, अगली क्लास में और हम करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। जितनी आपकी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, आपका मोटिवेटेड भी बढ़ता है, पढ़ने का मन भी लगता है। ज़्यादा बड़ी क्लासेस हो जाएंगी, और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ ऑल टोटल एग्जाम से आए हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन अगर लगाते में फंसते हैं, आज थोड़ा सा गले में मेरी प्रॉब्लम थी इसीलिए कम करवाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं काफ़ी क्वेश्चन करवाऊँगा। तो जो भी आप क्वेश्चन लगाया करें, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर 1 पिन है, व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप वहाँ पे जाकर आप नंबर व्हाट्सअप कर दिया करिए, जो भी क्वेश्चन सुनाया करे उसका या तो मैं शॉर्ट वीडियो दे दूंगा या तो उसका सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा व्हाट्सएप में। और जब भी आप पढ़ा करें, देखिए पढ़ते समय अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। तो आप नोट्स मेरे साथ बनाते जाइए। देखिए मैं भी बोर्ड में ही लिख रहा हूँ, आप बोर्ड में भी लिखेंगे, नोट्स बनती जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।